हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल टेंथ अड्डा। टुडे आज का हमारा जो वीडियो है वो टेंस के परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे बनाया जा रहा है। इसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसमें के जो सेंटेंस होंगे, जो वाक्य होंगे, इन सेंटेंस को जो हिंदी में दिए जाते हैं वाक्यों को, उनको ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा उसको देखेंगे। और इसका हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया, इन सभी चीजों को देखा जाएगा इसमें। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, देखते रहिएगा। जिसमें सबसे पहले आपको इसमें पहचान करने की जरूरत है कि ये पहचान कैसे करेंगे कि हम ये कौन सा टेंस है, यानी पहचान इसमें ये होती है कि ता ती ते के साथ, ता ती ते के साथ, ते के साथ है, हूं और हो आता है। ता ती ते के साथ है, हो आता है, तो उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे खाना खाता है, खाना खाता है, सोता है, जाता है। तो यहाँ में सब में देखिए जाता है, ता है, तो ता ती ते के साथ अगर है हो आएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। और दूसरी बात, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, यानी सहायक क्रिया में जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, ध्यान से सुनिए। सहायक क्रिया इसमें होती है डू और डज। सहायक क्रिया होती है डू एंड डज। जो डज होता है वह लगता है एक वचन के साथ यानी सिंगुलर के साथ, और जो डू होता है वह लगता है प्लूरल यानी बहुवचन के साथ। ठीक है, इसमें कुछ बातें और होती हैं कि जो हमारी क्रिया होती है, जो वर्ब होता है, मतलब जो हम काम करते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो उस क्रिया में हम लोग कुछ फॉर्म यूज करते हैं, यानी लिखते हैं कि वर्ब प्लस यस या यस फॉर्म। यानी वर्ब में आप यस या यस क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कब जोड़ेंगे कि जब वो अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तब, यानी जो वाक्य आपका रहेगा साधारण रहेगा, और जो क्रिया जो सब्जेक्ट रहेगा जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो एक वचन रहना चाहिए। यानी जो सब्जेक्ट है अगर सिंगुलर है तो उसमें वर्ब में यस या यस जोड़ सकते हैं, अगर वो प्लूरल है तो उसमें यस या यस आप नहीं जोड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल आप देखिएगा, लिखा गया है मोहन एक किताब पढ़ता है। मोहन एक किताब पढ़ता है, ये सिंपल से है, एकदम अफर्मेटिव है, इसमें ना निगेटिव है ना वही इंट्रोगेटिव है, इसमें दोनों चीज नहीं है। तो मोहन एक किताब पढ़ता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि मोहन की इंग्लिश तो मोहन होगी, उसकी तो चेंज नहीं होगी, मोहन। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो बस हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमारा, ये अफर्मेटिव में, असर्टिव में, साधारण वाक्य में अफर्मेटिव का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मोहन, अब यहाँ पे जो यहाँ पर लिखा गया है कि क्रिया क्या करता है, पढ़ने का काम करता है, यानी मोहन रीड। अब ये देखिए कि मोहन एक वचन है या बहुवचन, तो आपको बता दें ही, सी, इट, नेम, ये सारी जितने चीजें होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं एक वचन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक वचन। यानी कोई नेम आ गया तो उसको हम लोग सिंगुलर यानी एक वचन बोलेंगे। यानी मोहन एक वचन है तो मोहन रीड, और इसमें नाम है तो हम लोग क्या करेंगे, यस यस जोड़ लेंगे। मोहन रीड्स, क्या पढ़ रहा है, तो बुक पढ़ रहा है, मोहन रीड्स अ बुक। ये इसका ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, दूसरा अगर आपको कहें हम विद्यालय जाते हैं, तो हम विद्यालय जाते हैं तो हम की अंग्रेजी क्या होता है, तो हम की अंग्रेजी वी होता है, यानी वी। अब यहाँ पे जाना का अंग्रेजी बोले तो गो, वी गो टू स्कूल। अब यहाँ पे हम जो है हम प्लूरल बता रहे हैं, तो हम प्लूरल होता है, यानी वी होता है, यू हो गया, दे हो गया, टोज हो गया, ये सब सारी चीजें ये प्लूरल होती है। और प्लूरल में हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर जो क्रिया होती है, क्रिया में यस या यस नहीं लगाया जाता। कब नहीं लगाया जाता, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो
तब। और यहाँ पे जो वी लिखा गया वी क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल में हम यस या यस नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, ये अफर्मेटिव से कुछ एग्जाम्पल था। अब चलिए निगेटिव से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस, इसमें राम जंगल नहीं जाता है। राम जंगल नहीं जाता है, और जब राम जंगल नहीं जाता है तो सबसे पहले राम लिखिए। अब ये देखेंगे कि राम एक वचन है या बहुवचन, तो आप देखेंगे कि राम एक लड़के के बारे में बात किया जा रहा है और वह सिंगुलर है और एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं, यानी राम डज, और नॉट नहीं की अंग्रेजी नॉट, यानी राम डज नॉट, जाना का अंग्रेजी गो, गो टू, कहाँ जा रहा है, तो जंगल जा रहा है, यानी राम डज नॉट गो टू फॉरेस्ट। ठीक, दूसरा इसी में एग्जांपल देखिए, तुम स्कूल कभी नहीं जाते हो। तुम स्कूल कभी नहीं जाते हो, यानी तुम स्कूल कभी नहीं जाते हो, तो जो तुम लिखा गया तो तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू हो गया। तुम स्कूल नहीं जाते हो यानी यू। अब यहाँ पे यू देखिए एक वचन है या बहुवचन, हम बोलेंगे भाई यू जो है वो प्लूरल, आपके बारे में बात किया जा रहा है तो वो प्लूरल है। प्लूरल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बहुवचन के लिए डू लगाते हैं, यानी यू डू नॉट, यू डू नॉट। जाना का अंग्रेजी सॉरी यहाँ पे डू नॉट नहीं रहेगा, यहाँ पे कभी नहीं लिखा गया, तो कभी नहीं की अंग्रेजी होती है नेवर, यानी यू डू नेवर, नेवर गो टू स्कूल, यानी यू डू नेवर गो टू स्कूल। ये आपका निगेटिव सेंटेंस का हो गया। आइए अब इसी के बाद आप लोगों को हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दिखाते हैं। आइए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें दो तरह से सेंटेंस पाए जाते हैं आपको, जिसमें से पहला आपको क्या वर्ड से स्टार्ट होता है, मतलब पहले प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट हो जाता है, और दूसरा ये होता है कि बीच में ही आपको प्रश्नवाचक शब्द मिल जाता है, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड जो बीच में मिलता है और एक इंट्रोगेटिव वर्ड से ही स्टार्ट होता है। तो हम लोगों ने इंट्रोगेटिव वर्ड से ही पहले स्टार्ट कर लिया, ठीक है। और जो प्रश्नवाचक शब्द वाला होता है इंट्रोगेटिव वाला, उसको हम बीच में ही देख लेंगे, यानी लास्ट में देख लेंगे। आइए, क्या तुम रोते हो, नहीं भाई हम नहीं रोते हैं, यानी क्या तुम रोते हो, तो क्या जो लिखा गया सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि क्या शब्द की हम अंग्रेजी नहीं है लिखेंगे, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, यानी क्या को हम छोड़ देंगे तब क्या लिखेंगे, यानी तुम लिखा है यू। अब यू देखिए सिंगुलर है या प्लूरल, भाई प्लूरल है, प्लूरल है तो हम लोग क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, यानी डू, और उसके बाद जो सब्जेक्ट जिसके बारे में बात किया जा रहा है डू यू। अब रो रहा है तो भाई लिख लीजिए वीप, यानी डू वी वीप, ये हमारा इसका ट्रांसलेट हो गया। दूसरा लिखा है क्या हुआ, खाना खाता है, बहुत सही। अब यहाँ पर जो लिखा गया क्या, इसकी भी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। क्या की अंग्रेजी छोड़ देंगे तो लिखेंगे क्या, यानी देखेंगे वह एक वचन है या बहुवचन, तो ये एक वचन है, और जब एक वचन रहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, डज, यानी डज। उसके बाद वह खाना खाता है या खाती है, ये देखना पड़ेगा, खाना खाता है, अगर खाता है तो ही और खाती है तो सी, यानी खाता है तो डज ही, खाना का खाता का अंग्रेजी क्या होता है, ईट होता है, डज ही ईट, क्या खा रहा है, खाना, डज ही ईट फूड। या लास्ट में आपका जो बकाऊ का चिन्ह जिसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं उसको एकदम लगा के चढ़िएगा, नहीं तो पूरा गलत कर देगा आपका, ठीक है। यानी आपका जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है वो एकदम लगा रहना चाहिए, उसमें छूटना नहीं चाहिए। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड स्टेप, उसमें क्या होता है, उसका एग्जांपल, हम कब बाजार जाते हैं, पहला। दूसरा, तुम क्यों दौड़ते हो, चलो भाई तुम क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो। दो सेंटेंस, दोनों को ट्रांसलेट करना, मजे से करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। दोनों में तुम, हम कब बाजार जाते हैं, तुम क्यों पढ़ते हो, दोनों में इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ गया है। इसमें देखिए कब आया और इसमें क्या आया, तुम आया,
तो दोनों को घींच के सबसे पहले करिए। कब की अंग्रेजी वेन, यानी इसको सबसे पहले हम डाल देंगे वेन, ठीक। उसके बाद हम लिखेंगे वेन, तो उसके बाद देखेंगे जिसके बारे में बात किया जा रहा है वह सिंगुलर है या प्लूरल, यानी जो हम लिखा गया वो कौन सा है, बहुवचन है। और बहुवचन जब रहता है तो उसके लिए हम लगाते हैं डू, यानी वेन डू यू जाना था अंग्रेजी गो, यानी वेन डू यू गो टू मार्केट। कहाँ जा रहे हैं भाई, तो बाजार जा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे मार्केट, यानी वेन डू यू गो टू मार्केट। सेकंड देखते हैं, तुम क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, हम पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, नौकरी पाने के लिए पढ़ते हो, ठीक है। आप लोग क्यों पढ़ते हैं, नंबर निकालने के लिए। तुम क्यों पढ़ते हो, यानी यहाँ पर क्यों लिखा गया है, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले खींचेंगे, यानी क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। और यहाँ पर जो तुम लिखा गया है, तुम यहाँ पर देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल, तो यहाँ पर जो तुम लिखा गया है तुम तो एकदम प्लूरल, यानी डू, यानी वाई डू, और तुम की अंग्रेजी यू, वाई डू यू, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, यानी वाई डू यू रीड। ये आपका कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं और अगले नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साथ।